एसिड बेस थ्योरी एंड हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी विच इज नॉट एन आरएनएस बेस। तो आरएनएस थ्योरी क्या कहती है, ऐसे कोई भी स्पीसीज जो वाटर में डिजोल्व होके H+ आयन रिलीज करती है वो क्या कहलाती है, आरएनएस एसिड। और जो वाटर में डिजोल्व होके OH- आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आरएनएस बेस। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। NH3 जो है इसके पास में OH- आयंस नहीं है, इसलिए ये OH- आयन रिलीज नहीं कर सकता और ये आरएनएस बेस के रूप में वर्क नहीं करेगा। ब्रोस्ट एंड पेयर, ब्रोस्ट एंड लोरी कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी स्पीसीज जो H+ जो है प्रोटॉन डोनर हो, प्रोटॉन डोनर क्या कहलाता है, ब्रोस्ट एंड लोरी एसिड। और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो क्या कहलाता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाएगा, ब्रोस्ट एंड लोरी बेस। और इन दोनों के अंदर केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस रहता है, ब्रोस्ट एंड एसिड एंड ब्रोस्ट एंड बेस दोनों में केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, NH4+। तो ये किस प्रकार का है, ब्रोस्ट एंड लोरी पेयर है। ब्रोस्ट एंड लोरी बेस क्या होगा, तो ऐसे कोई भी स्पीसीज जो H+ प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है ब्रोस्ट एंड लोरी बेस कहलाती है, जो प्रोटॉन डोनेट करती है वो क्या कहलाती है, ब्रोस्ट एंड लोरी एसिड। तो बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, एक्सेप्ट ए प्रोटॉन्स। NH3H2 रिएक्ट करते हैं और NH3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके NH4+ बना रहा है और H2 जो है OH- रिलीज कर रहा है H+ डोनेट करके। तो H2 H+ डोनेट कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है, तो H+ डोनेट करने वाला तो H2 किसके रूप में वर्क कर रहा है, यहाँ पे ब्रोस्टेड एसिड के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ब्रोस्टेड बेस इस रिएक्शन में कौन होगा, NH3। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए बेस होगा और H2 प्रोटॉन डोनेट कर रहा है इसलिए क्या होगा, एसिड होगा। BF3 NH3 रिएक्ट करके एडक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं और लेविस एसिड कौन होगा, तो लेविस जो थ्योरी होती है वो क्या कहती है कि ऐसे कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो वो क्या कहलाती है, लेविस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वो क्या कहलाते हैं, लेविस बेस। तो लेविस एसिड पूछा है, लेविस एसिड के रूप में कौन वर्क करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसका ऑक्टेन इनकम्प्लीट होगा या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी जिनके पास में इम्पटी ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये BF3 जो है इसका ऑक्टेन इनकम्प्लीट होता है इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होता है, ये इसको डोनेट कर देता है, तो ये है लेविस बेस और BF3 लेविस एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, BF3 लेविस एसिड के रूप में वर्क कर रहा है। लेविस एसिड्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या कहलाता है, लेविस बेस कहलाता है। लेविस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेविस एसिड और इलेक्ट्रॉन डोनर क्या कहलाता है, लेविस बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड एसिड, ब्रोस्टेड एसिड क्या होता है, जो H+ आयंस देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन जो इजीली प्रोटॉन देगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो इन सब के अंदर सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो होता है HCl। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर देता है और ब्रोस्टेड एसिड के रूप में वर्क करता है। जो ओनली लेविस बेस हो, लेविस बेस क्या होता है, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेविस बेस। तो NH3 जो होता है इसके पास में लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है, वो लेविस बेस के रूप में वर्क करता है। एम्पी प्रोटिक क्या होते हैं, जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं वो प्रोटॉन ले भी सकते हैं। तो इनके अंदर कौन जो है, H2O जो होता है, H2O जो है
वो अमोनिया के साथ में किसके रूप में वर्क करता है? यहाँ पे ये प्रोटॉन देता है तो ये ब्रोंस्टेड एसिड कहलाता है। यहाँ पे ये किसके रूप में वर्क कर रहा है? एसिड के रूप में। और जब ये रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, जैसे HCl के साथ में, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये किसके रूप में वर्क करता है? ब्रोंस्टेड बेस के रूप में। तो ये प्रोटॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, इसलिए ये कैसा होता है? एम्पी प्रोटिक होता है। लेविस बेस कौन होंगे? जिनका ऑक्टेन इनकम्प्लीट होगा। तो ऑप्शन नंबर लेविस बेस पूछा है, तो लेविस बेस कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, और जिनके पास में लोन पेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। CO2 SO2 ये दोनों क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं। और इसी प्रकार BF3 जो है ये भी क्या होता है? लेविस एसिड होता है। तो H2O NH3 ये क्या होता है? लेविस बेस होते हैं। H2SO4 एक्ट एज ए ब्रोस्टेड बेस। ब्रोस्टेड बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो H2SO4 हाईली जो है वो एसिडिक होता है, लेकिन जो नाइट्रेशन रिएक्शन होती है उसमें जो H2SO4 होता है वो नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बनाता है प्रोटीनेटेड स्पीसीज बनाता है। और यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, नाइट्रोनियम आयन। तो ये नाइट्रोनियम आयन के साथ में ब्रोस्टेड बेस के रूप में वर्क करता है नाइट्रेशन जो रिएक्शन होती है उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कांट बी ब्रोस्टेड बेस। कौन सा ब्रोस्टेड बेस नहीं हो सकता? ब्रोस्टेड बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन नहीं करेगा? जो हाईली एसिडिक होगा। तो HClO4 तो ये प्रोटॉन डोनेट करके क्या बनाता है? ClO4 माइनस। तो ये हाईली एसिडिक होता है, तो इसलिए ये प्रोटॉन को डोनेट करता है ऑलवेज, कभी प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ClO4 माइनस जो होता है, और ये स्टेबल हो जाता है। किसके द्वारा स्टेबल हो जाता है? रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो 4 ऑक्सीजन के ऊपर डिलोकलाइज हो जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले क्या कहलाता है? लेविस एसिड। तो इनमें लेविस एसिड कौन होता है? BF3। कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ HSO4 माइनस। तो कॉन्जुगेटेड बेस पूछा है, मतलब ये एसिड के रूप में वर्क कर रहा है, ये एसिड के रूप में वर्क कर रहा है। तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन का डोनेशन करेगा और बनाएगा SO4 माइनस। और कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस में केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर तो कहलाते हैं ब्रोस्टेड बेस, और प्रोटॉन डोनर क्या कहलाता है? ब्रोस्टेड एसिड। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ब्रोस्टेड बेस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लेविस एसिड नॉट ब्रोस्टेड एसिड। लेविस एसिड है लेकिन वो ब्रोस्टेड एसिड नहीं। ब्रोस्टेड एसिड कौन होता है? जो H+ डोनेट करते हैं। तो इसमें H+ है, ये दे सकता है। H2SO4 भी H+ डोनर होता है, HNO3 भी H+ डोनर होता है, लेकिन Zn+2 आयन, इसके ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और लेविस एसिड के रूप में वर्क कर सकता है। लेकिन इसमें प्रोटॉन नहीं होने की वजह से ये ब्रोस्टेड एसिड नहीं होता है। हार्डेड आरएनएस बेस। आरएनएस बेस कौन होते हैं? तो प्रोटॉन को क्या, जो OH- आयन को रिलीज करते हैं। OH- आयन रिलीज करने वाले क्या कहलाते हैं? आरएनएस बेस कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। OH- आयन जो है इनके अंदर हार्डेस्ट आरएनएस बेस होता है। रिएक्शन दी हुई है Ag+ आयन NH3 के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो Ag+ यहाँ किसके रूप में रिएक्ट कर रहा है? तो NH3 जो है इसके पास में क्या है? लोन पेयर है, और ये लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं। Ag जो प्लस है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये किसके रूप में वर्क करता है? लेविस एसिड के रूप में।
और NH3 किसके रूप में वर्क करता है? लेविस बेस के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इस रिएक्शन में Ag जो प्लस होता है वो लेविस एसिड होता है। प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन डोनेट करने वाले, ये ब्रोस्टेड लोरी जो कंसेप्ट है वो क्या कहलाता है? प्रोटॉन डोनर कहलाते हैं ब्रोस्टेड एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाते हैं ब्रोस्टेड बेस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आयनियस एसिड तो क्या होते हैं? जो जल में डिजोल्व होकर H+ आयन देते हैं। लेविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। HCl जो होता है वो HF से ज़्यादा एसिडिक होता है। जैसे जैसे HF से जाते हैं HI की तरफ, तो साइज, फ्लोराइड की साइज इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होने से इनके बीच की जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती है, और बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज होने से इनके बीच में जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाती है? वीक होती जाती है। इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और H+ आयन आसानी से डोनेट कर देता है। तो HI जो है, जैसे जैसे HF से HI की तरफ जाते हैं तो इनकी एसिडिटी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। तो H जो Cl होता है वो HF से मोर एसिडिक होता है, क्योंकि HF का जो बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर है जबकि HCl का बॉन्ड वीकर है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होता है? जो एसिड और बेस दोनों के रूप में वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। लेविस बेस स्ट्रेंथ इंक्रीज विथ, लेविस बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उनकी बेस, लेविस बेस स्ट्रेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ लेविस बेस स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। H+ आयन और OH- आयन रिएक्ट करके H2 बना रहा है, तो OH- किसके रूप में वर्क कर रहा है? H+ आयन प्रोटॉन दे रहा है तो ये तो है एसिड, और OH- आयन प्रोटॉन ले रहा है तो ये किसके रूप में वर्क कर रहा है? ब्रोस्टेड बेस के रूप में। जो प्रोटॉन देता है, ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोटॉन देने वाला कहलाता है ब्रोस्टेड एसिड, और प्रोटॉन लेने वाला कहलाता है ब्रोस्टेड बेस। तो OH- है ब्रोस्टेड बेस, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। नोट लेविस बेस, कौन सा लेविस बेस? लेविस बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो डोनेट करेंगे। इसके पास माइनस, जितनी भी जो माइनस स्पीसीज होती है वो सारी लेविस बेस होती है। जिनके पास लोन पेयर होता है वो भी लेविस बेस होते हैं। तो इसके पास लोन पेयर है, इसमें भी इसके पास लोन पेयर है, लेकिन AlCl3 इनका ऑक्टेन पूर्ण नहीं होता, इसलिए ये कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है और ये लेविस एसिड के रूप में वर्क करता है। स्ट्रोंगेस्ट कॉन्जुगेटेड बेस, इनमें से कौन सा स्ट्रोंगेस्ट कॉन्जुगेटेड बेस होगा? तो लोरी ब्रोस्टेड जो लोरी कंसेप्ट होता है, जिसमें प्रोटॉन जो डोनर होता है वो तो होता है ब्रोस्टेड एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है प्रोटॉन, वो ब्रोस्टेड बेस। और एसिड जो होता है ये प्रोटॉन डोनेट करके बनाता है कॉन्जुगेटेड बेस, और जो बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बनाता है कॉन्जुगेटेड एसिड। तो यदि ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेटेड जो बेस बनेगा वो वीक बनेगा, और यदि ये वीक है तो ये क्या बनेंगे? इनके स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेटेड बेस पूछा है। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेटेड बेस कब होगा? जब उसका एसिड कैसा होगा? वीक होगा। तो यदि इसका एसिड बात करें तो क्या है? H2O है, H2H+ देखिए OH- बना रहा है। इसका एसिड क्या है? NH3 है। इसका एसिड क्या है? OH- है, और इसका एसिड क्या है? HF है। तो HF तो हाईली जो है वो क्या होता है? एसिडिक है, इसलिए इसका तो कॉन्जुगेटेड बेस वीक होगा। यहाँ पे इनमें यदि बात की जाए तो सबसे जो वीक जो एसिड है वो कौन सा है? OH- है, इसलिए इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
वाटर एज ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड बेस के रूप में वाटर कब वर्क करेगा, किसके साथ वर्क करेगा? ब्रोंस्टेड बेस का मतलब है प्रोटोन एक्सेप्टर। तो वाटर प्रोटोन एक्सेप्ट कब करेगा? जब हाईली कोई एसिडिक इसके साथ जुड़ा रहेगा। तो जो HF होता है वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए वाटर यहाँ पे ब्रोंस्टेड बेस के रूप में वर्क करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इम्पटी पी ऑर्बिटल स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज है जिनके पास में इम्पटी ऑर्बिटल्स हो और जिनके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिनका ऑक्टेन इनकम्प्लीट हो, किसके रूप में वर्क करता है? लेविस एसिड के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लेविस एसिडिटी ऑफ बोरोन हैलाइड्स, बोरोन हैलाइड्स की लेविस एसिडिटी जो है उसका ऑर्डर क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जैसे जैसे अपन BF3 से जाते हैं BI3 की तरफ, BI3 की तरफ जाते हैं, तो वैसे वैसे लेविस एसिडिटी जो होती है वो क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। लेविस एसिडिटी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे क्या होता है? साइज में ये सभी फ्लोराइड के पास में लोन पेयर्स होते हैं। तो बोरोन और फ्लोराइड जो है इन दोनों का जो ऑर्बिटल्स है उनकी साइज सिमिलर होने के कारण ये इजीली इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इसकी जो लेविस एसिडिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे अपन जाते हैं आयोडाइड, बोरोन आयोडाइड की तरफ, तो वैसे वैसे इनकी साइज, बोरोन और हैलाइड की साइज जो होती है वो क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। और इनकी साइज में डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये जो हैलाइड होता है वो अपने लोन पेयर को, बोरोन को डोनेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बोरोन की जो डेफिशिएंसी है वो बनी हुई रहती है और ये लेविस एसिड के रूप में वर्क करता रहता है, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो BBr3 की एसिडिटी ज़्यादा है, फिर BBCl3 की, BF3 की। तो कारण क्या है? बी बोरोन और फ्लोराइड जो है इनका ऑर्बिटल सिमिलर साइज का होने के कारण ये इजीली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और इसकी जो डेफिशिएंसी है उसको कम कर देता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे हैलाइड की साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बोरोन और हैलाइड के ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज होने की वजह से, साइज में डिफरेंस इंक्रीज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते और बोरोन की डेफिशिएंसी बनी हुई रहती है और फिर ये किसी अन्य स्पीसीज से क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए यह क्रम देखने को मिलता है। BF3 स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होता है, तो क्योंकि BF3 जितने भी जो बोरोन के कंपाउंड्स होते हैं, BF3 है, BX3 है, BS3 है, इन सब में बोरोन का ऑक्टेन कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, इस वजह से ये लेविस एसिड के रूप में वर्क करते हैं। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेन होने के कारण सुपर एसिड, तो सुपर एसिड इनमें सब में कौन है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। HSBF6 जो है वो सुपर एसिड के रूप में वर्क करता है। इन सभी में जो है वो मोर एसिडिक होता है। हार्डेस्ट लेविस बेस, लेविस बेस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। हार्डेस्ट का मतलब है जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन नहीं करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। तो फ्लोराइड जो आयंस होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? HI है। जैसे जैसे HF से जाते हैं HI की तरफ, तो वैसे वैसे हैलाइड की साइज इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होने से इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से हाइड्रोजन हैलाइड का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, वो और ये इजीली से प्रोटॉन को डोनेट कर देता है और मोर एसिडिक के रूप में वर्क करता है। तो HI सर्वाधिक एसिडिक होता है, HI, फिर होता है HBr, HCl और HF। नोट MP प्रोटिक, MP प्रोटिक कौन होता है? जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो इसके पास प्रोटॉन है, ये दे सकता है और माइनस चार्ज प्रोटॉन ले सकता है, ये भी प्रोटॉन दे सकता है, ले सकता है।
लेकिन ऑप्शन नंबर डी, इसके पास प्रोटॉन नहीं है, ये केवल प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करेगा। ClO4 माइनस वीक बेस होता है, तो एक तो ये क्या होता है, इसका जो एसिड होता है HClO4 पर क्लोरिक एसिड, वो हाईली स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका जो एसिड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। दूसरा ये होता है कि इसके ऊपर जो माइनस चार्ज होता है वो डीलोकलाइज होता है रेजोनेंस के द्वारा। तो ये वीक बेस होने का मेन जो रीजन है वो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लेविस एसिड मस्ट है, लेविस एसिड, तो इनके पास में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए, या तो इनके पास में इनका ऑक्टेन इनकम्प्लीट होना चाहिए, या इनके पास में इम्पटी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो इम्पटी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लोन पेयर है यदि, तो वो लेविस क्या होगा, बेस हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज वाले भी लेविस बेस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज, केवल जरूरी नहीं है पॉजिटिव चार्ज वाले लेविस एसिड हो, क्योंकि कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनका ऑक्टेन कंप्लीट होता है लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज रखती है। तो मेन जरूरी है कि उनके पास में इम्पटी जो है वो ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अगर इम्पटी ऑर्बिटल्स है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं और लेविस एसिड के रूप में वर्क कर सकते हैं। हार्ड एसिड पर अब बात करते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई, पियर्सन द्वारा। पियर्सन ने बताया कि हार्ड जो होता है, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में इंटरेक्शन जो होती है वो स्टेबल होती है। तो हार्ड जो एसिड होगा वो हार्ड बेस के साथ में रिएक्ट करेगा इजीली, और सॉफ्ट जो एसिड होगा वो सॉफ्ट बेस के साथ इजीली रिएक्ट करेगा। तो हार्ड एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है इजीली, हार्ड बेस के रूप में साथ में, हार्ड बेस ऑप्शन नंबर बी। सॉफ्ट बेस के लिए जरूरी होता है कि जो उनकी साइज होती है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, साइज ज़्यादा हो, साइज बड़ी होगी तो वो सॉफ्ट बेस के रूप में वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। H2 माइनस जो आयंस होते हैं वो सॉफ्ट बेस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मोस्टली इसमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। सॉफ्ट एसिड्स आर, सॉफ्ट एसिड क्या होनी चाहिए, तो सॉफ्ट एसिड जो होता है उनकी साइज क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, साइज लार्ज साइज होनी चाहिए, चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, चार्ज लो होना चाहिए, और इनके अंदर हाई पोलराइजेबल जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सॉफ्ट एसिड लार्ज होते हैं, लो चार्ज रखते हैं और हाईली पोलराइजेबल होते हैं। और स्मॉल साइज हो और हाईली चार्ज हो तो वो क्या कहलाता है, हार्ड एसिड। हार्ड जो एसिड होंगे उनके ऊपर चार्ज हाईली होगा और उनकी साइज जो है वो क्या होगी, कम रहेगी। स्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ, तो स्टेबल कॉम्बिनेशन हार्ड एसिड बेस सॉफ्ट छोटी क्या कहती है, हार्ड के साथ में और सॉफ्ट के साथ में रिएक्ट इंटरेक्शन करता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस। बॉर्डर लाइन बेस, तो ऐसे कोई भी अपने बेस जिनकी साइज, यदि साइज जो है वो लो है, साइज स्मॉल है तो वो क्या होगा अपने पास में, हार्ड होगा। और जिसकी साइज ज़्यादा है, लार्ज साइज है, वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और इन दोनों के बीच का जो होता है वो क्या कहलाता है, बॉर्डर लाइन। तो फ्लोराइड और ब्रोमाइड जो है इनकी साइज लार्ज होती है और ये किसके रूप में वर्क करते हैं, सॉफ्ट बेस के रूप में वर्क करते हैं। फ्लोराइड की जो साइज है वो बहुत कम होती है इसलिए ये हार्ड बेस होता है। लेकिन Cn माइनस जो होता है वो बॉर्डर लाइन बेस होता है। और कई यदि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि उसे ऐसा पूछा जाए कि सॉफ्ट बेस कौन है और वहां पे Cn माइनस है तो ये Cn माइनस को सॉफ्ट बेस के रूप में भी काउंट करते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों की तरह वर्क कर सकते हैं। हार्ड एसिड कौन सा होगा, जिनकी साइज छोटी होगी और जिनके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इन सभी के अंदर चार्ज ज्यादा है और इसकी साइज क्या होगी, कम होगी। सॉफ्टेड एसिड,
सॉफ्टेड एसिड कौन सा होगा? जिसकी साइज जो है वो साइज बड़ी हो और चार्ज क्या हो? कम हो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। Pd2+ जो आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। और हार्ड जो एसिड है, एस ब्लॉक के जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी जो मेटल्स है एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक जो मेटल्स है वो किसके रूप में वर्क करती है? हार्ड एसिड के रूप में, जिनकी साइज स्मॉल होती है। Ag+ आयन है, ये कैसे हैं? सॉफ्ट है, सॉफ्ट एसिड है। ये भी कैसे हैं? दोनों सॉफ्ट एसिड है। Na+ हार्ड है, H+ आयन भी कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। Al+3 आयन, Ap+3 आयन, ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। हार्ड बेस जिनकी साइज क्या हो? साइज स्मॉल हो और उनके ऊपर उनकी हाईली नेगेटिविटी हो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। F-I- जो होता है वो सॉफ्ट बेस होता है, सॉफ्ट बेस। ये भी दोनों कैसे होते हैं? सॉफ्ट बेस। तो हार्ड बेस जिनकी साइज स्मॉल हो और जिनके ऊपर नेगेटिविटी चार्ज जो है, जिनकी नेगेटिविटी क्या हो? हाईली हो। मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है? हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। Ag जो प्लस होता है वो होता है सॉफ्ट, Cl- जो होता है वो कैसा होता है? हार्ड है। Ag+ है, सॉफ्ट है। I- जो है ये भी कैसा है? सॉफ्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ बात करें तो Ap+3 हार्ड है लेकिन I- कैसा है? सॉफ्ट है। Ap+3 हार्ड है लेकिन Br- कैसा है? सॉफ्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। सॉफ्ट सॉफ्ट जो बॉन्ड होता है वो किस प्रकार का होता है? तो सॉफ्ट सॉफ्ट जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और जो हार्ड हार्ड होता है वो कैसा होता है? आयनिक होता है। हार्ड एसिड, तो हार्ड एसिड किसके साथ रिएक्ट करेंगे? हार्ड एसिड जो होता है वो हार्ड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। और हार्ड एसिड और हार्ड बेस की जो इंट्रैक्शन होती है वो किस प्रकार की होती है? आयनिक बॉन्डिंग टाइप होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और कोवलेंट बॉन्डिंग कौन सी होती है? सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन। बॉर्डर लाइन एसिड, तो बॉर्डर लाइन Zn जो 2+ आयन से होता है वो बॉर्डर लाइन एसिड के रूप में वर्क करते हैं। ये कैसा है? ये तीनों कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, हार्ड एसिड है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है और साइज छोटी है तो कैसे है? ये हार्ड एसिड है। हार्डेस्ट बेस, इनमें हार्ड बेस कौन सा होगा? जिसकी साइज क्या होगी? छोटी होगी और जिनकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? हाई होगी। तो CO, Cn-, Br-, I-, H2-, ये सारे क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, सारे सॉफ्ट बेस होते हैं। जबकि H2 जो है इन सभी के अंदर H2 जो है वो किसके रूप में है? हार्ड बेस के रूप में। सॉफ्ट बेस, तो सॉफ्ट बेस क्या होंगे? सॉफ्ट बेस किसके साथ रिएक्ट करेंगे? सॉफ्ट एसिड के साथ में। और सॉफ्ट एसिड कौन होंगे? जिनके ऊपर चार्ज क्या होगा? चार्ज लो होगा और उनके ऊपर जो है उनकी सॉफ्ट एसिड जो होते हैं, सॉफ्ट बेस रिएक्ट करेंगे सॉफ्ट एसिड के साथ में। सॉफ्ट जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होंगे? साइज में कैसे होने चाहिए? साइज में ये लार्ज होने चाहिए, लार्ज साइज होनी चाहिए। तो लार्ज कैटाइन जो स्पीसीज है कोई भी, तो वो किसके रूप में वर्क करती है? सॉफ्ट बेस के रूप में। ऑप्शन नंबर, सॉफ्ट एसिड के रूप में वर्क करती है, सॉफ्ट बेस के साथ इंटरेक्शन करती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन कौन सी है? ये हार्ड है, ये कैसा है? ये भी हार्ड है, ये हार्ड हार्ड हो गई। H+ आयन कैसा होता है? हार्ड होता है। OH- आयन सॉफ्ट होता है तो ये हार्ड सॉफ्ट होगी। Ag+ आयन कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। Cn- आयन कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। ये दोनों क्या हो गई? हार्ड हार्ड हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन पूछा है। Ag जो प्लस होता है वो भी सॉफ्ट है और Cn- जो है वो भी कैसा होता है? सॉफ्ट या बॉर्डर लाइन होता है। सॉफ्ट के साथ में सॉफ्ट का जैसे व्यवहार करेगा। बॉर्डर लाइन का मतलब होता है सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट का जैसा और हार्ड के साथ में हार्ड के जैसा। स्ट्रॉन्गेस्ट हार्ड एसिड कौन सा है? तो हार्ड एसिड कौन सा होगा? जिनकी साइज कैसे होगी? स्मॉल होगी, जिनके ऊपर हाईली कैटाइन चार्ज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये स्पीसीज क्या होती है? सारी सॉफ्ट एसिड होती है। इनके ऊपर चार्ज कम है और इनकी जो साइज है वो भी क्या है? लार्ज है।
पोलराइजेबल स्पीसीज, पोलराइजेबल जो स्पीसीज होती है वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट जो एसिड होते हैं उनके अंदर हाईली पोलराइजेबल एबिलिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी राइट आंसर है। जो हार्ड होते हैं वो लो पोलराइजेबल होते हैं। हार्ड एसिड, हार्ड एसिड जिनकी साइज क्या हो, कम हो, और जिनके ऊपर चार्ज क्या हो, अधिक हो, लेकिन इनके अंदर सबसे जो हाई हार्ड एसिड के रूप में जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स, जो एस ब्लॉक के जो मेटल्स है वो सारी लगभग जो है वो ऊपर वाली जिनकी साइज कम होती है वो सारी किसके रूप में वर्क करती है, हार्ड एसिड के रूप में। तो लिथियम प्लस आयन एस ब्लॉक का है, इसकी साइज भी छोटी है, तो ये हार्ड एसिड होता है। जबकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जिन पर चार्ज कम होता है वो तो होती है सॉफ्ट, और जिन पर चार्ज ज्यादा होता है वो कैसी होती है, हार्ड। बॉर्डरलाइन बेस, बॉर्डरलाइन बेस इनमें यदि बात की जाए तो SCN माइनस बॉर्डरलाइन होता है। तो SCN माइनस हार्ड के साथ हार्ड की तरह रिएक्ट करेगा और सॉफ्ट के साथ में सॉफ्ट की तरह। जबकि NO3 माइनस H2 प्लस H2O और CH3COO माइनस ये सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये हार्ड स्पीसीज है, ये भी कैसा है, हार्ड स्पीसीज। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो तो हार्ड होंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिनके अंदर हाईली पोलराइजेबिलिटी होती है वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाईली पोलराइजेबल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जिनके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये सारे डोनर होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और लो पोलराइजेबल या नॉन पोलराइजेबल वो भी कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। Ap+3- कैसा आयन है, हार्ड है। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये हार्ड एसिड है तो ये रिएक्ट करेगा हार्ड बेस के साथ में। तो ये दोनों तो होते हैं सॉफ्ट बेस। F- की साइज छोटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसलिए ये होता है हार्ड बेस। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। Cn- बॉर्डर लाइन होता है, या इसको मोस्टली जो है वो सॉफ्ट में काउंट किया जाता है। Cn- CO ये सॉफ्ट होते हैं। SCN- सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन जो होती है वो किस प्रकार की होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन कोवलेंट होती है और हार्ड हार्ड होती है आयनिक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हार्ड एसिड बाइंड, हार्ड एसिड किसके साथ बाइंड करेंगे, तो हार्ड बेस के साथ बाइंड करेंगे। हार्ड बेस की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, साइज कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और पोलराइजेबल जो एबिलिटी होती है वो भी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हार्ड जो एसिड है वो हार्ड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, और हार्ड बेस जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, वो लेस पोलराइजेबल लिगेंड्स होते हैं। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रेडिक्ट, हार्ड सॉफ्ट जो एसिड बेस थ्योरी होती है वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। ये इसके द्वारा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इजीली जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स किसके द्वारा एक्सप्लेन की जा सकती है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट बेस। तो सॉफ्ट बेस कौन से होते हैं, जिनकी साइज ज्यादा हो और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। PPS3 जो है वो सॉफ्ट बेस के रूप में वर्क करता है, जबकि ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, इनकी साइज भी लो है, इसलिए ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। NH3 में जो नाइट्रोजन है इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ये भी कैसा होता है, हार्ड होता है।